ईमान, अफान प्लीज मेरे करीब आने की कोशिश ना करें आप। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे समझने की कोशिश तो करो। आपको समझने के लिए रूमी ही काफी है। मुझे कोई शौक नहीं इस तरह की फिजूल चीजें समझने का। प्लीज अमान, मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। अच्छा, क्या आपको भी इंसान कहा जा सकता है? देखो अमान, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। शायद हकीकत जानने के बाद तुम्हें मुझ पे कुछ रहम आ जाए। प्लीज अफान, मुझे माफ कर दें। मुझे आप जैसे हवस की पुजारी की कोई सच्चाई जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना ही मुझे इस बात से कोई सरोकार है कि आपने रूमी के होते हुए मुझसे शादी क्यों की। आप जाकर रूमी से अपना इश्क वहीं से शुरू करें जहां से आपने छोड़ा था। ईमान, मेरे और रूमी के बीच में कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर विथ यू? अफान, अब अगर आप यहां से ना गए तो मैं शोर करके यहां सबको बुला लूंगी। मुझे आपकी कोई वजाहत नहीं चाहिए। जाइए यहां से। हाँ, फोन उठाओ मेरा। इतनी आसानी से मुझे अपनी जिंदगी से तुम बाहर नहीं निकाल सकते। फोन उठाओ अफान। फोन उठाओ अफान। लगता है ईमान का हुस्न का जादू काम कर गया है, मगर मैं तुम्हारी इस उल्फत को नफरत में बदल दूंगी। नफरत में बदल दूंगी। अरे मियाँ, क्या हो गया है? क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अरे ईमान की तबीयत काफी हद तक ठीक है। चलो जल्दी से चलो, अपना मुंह ठीक कर लो। यहाँ पर ईमान बीमार पड़ी हुई और वहाँ पर इसकी जिगरी दोस्त रूमी बीमार हो गई है। फूड पॉइजनिंग हो गई है उसे। बेचारी को बहुत तेज बुखार है। ना शादी अटेंड कर सकी और ना ही वलीमा। अच्छा खासा मेहंदी अटेंड करके गई है और जब से गई है बीमार पड़ी हुई है। राहत बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है बेचारी, और देखो इसकी इतनी बड़ी खुशी में वो शामिल ना हो सकी। अफान, क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? इन्हें बेगम के साथ अपनी साली का भी ख्याल रखना पड़ता है। आंटी, ईमान हमारे साथ जाना चाह रही है। तो ठीक है बेटा, चली जाइए, वहां जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेगी। अफान, तुम्हारी इजाजत है हम अपनी बच्ची को ले जाएं? तो फिर चले? ओके राहिला, खुदा हाफिज।
मेहंदी की रात तो शाजी का बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज था। रिवायती सालियों की तरह नोक-झोंक तो कर रही थी। लगता है ईमान ने शाजी को सब कुछ बता दिया। जब भी शाजी मुझसे इतना रूडली बात कर रही थी, अगर शाजी ने सबको सब कुछ बता दिया तो फिर क्या होगा? सारे फसाद की जड़ तुम और हुई। तुम्हारी वजह से मेरे घर को आग लग गई। तुम मुझसे इतनी आसानी से अपना दामन नहीं छुड़ा सकते अफान। पहले मैंने ईमान की जिद में चक्कर चलाया था तुमसे, मगर अब लगता है सचमुच मोहब्बत होती जा रही है मुझे तुमसे, दीवानगी की हद तक। I really love you, Afan. ईमान, तुम इतनी कमजोर निकलोगी, मैंने ये नहीं सोचा था। तुम नहीं जानती कि मुझ पे क्या गुजर रही है। वो शख्स जिससे मैं नफरत करती हूँ, मैं अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा। तुमने जाने क्यों दिया उसको? तुम्हें मुंह नोच लेना चाहिए था उसका। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, तमाशा नहीं बना सकती थी। मैं नहीं चाहती कि मैंने अम्मी और अब्बू के लिए जो कुर्बानी दी है वो जाया चली जाए। और वो कमीनी जो तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है, उसने तुम्हारी सारी खुशियां बर्बाद कर दी। मेरा दिल करता है मैं उसको इतनी सुनाऊं, उसका कमीनापन उसको दिखाऊं, बल्कि एक खींच के थप्पड़ मारूं। अफान ने मुझे हासिल करके रूमी की मोहब्बत के साथ भी बददियानती की है। पता नहीं अफान को ये सब करके क्या मिला। ना तो उसे कभी रूमी मिल सकती है और ना ही कभी मैं उसे कबूल करूंगी। और रूमी, उसने मेरी बेलौस मोहब्बत का मजाक उड़ाया। लेकिन ईमान, अगर ऐसी बात है तो उन्होंने तुम्हें इतना हंसी खुशी कैसे कबूल कर लिया? रूमी को पाना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था उनके लिए। रूमी, अफान बात कर रहा हूँ। I love you. I love you very much. मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। ईमान, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा प्लीज रो तो नहीं ना। आई एम सॉरी। तुम मेरी वजह से परेशान मत हो गुड़िया। और मैं जानती हूँ कि उसने मुझसे शादी क्यों की है। क्यों? रूमी उसकी मोहब्बत है और मैं उसकी जरूरत। क्या मतलब? अंकल बैंकरप्ट हो रहे थे। उन्हें अपना बिजनेस बचाने के लिए
2 करोड़ की जरूरत थी और वो जानते थे कि उनके इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ पापा के पास है। तो मैं उस घर में एक ब्लैंक चेक की हैसियत रखती हूँ जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 करोड़? Are you serious? तो ये बात है। भाड़ में गई तुम और भाड़ में गई तुम्हारी मंगनी। आज के बाद मुझे अगर तुमने कॉल किया ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? एक पागल सी लड़की जैसे, एक पागल सी लड़की जैसे। ईमान, सब ठीक हो जाएगा। ईमान, मेरी बच्ची खुश तो है ना? जी अम्मी, मैं खुश हूँ। मेरी तरफ देख के जवाब दो। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इतना बड़ा खानदान है, उसकी इकलौती और चहेती बहू, सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं मुझे। वो आप लोगों से अलग होकर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपकी बहुत याद आती है। चलो शुक्र है कि मेरी बच्ची खुश है। लेकिन ईमान, कभी भी मुझसे कोई बात छुपाना नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई, कल फायजा का फोन आया था। वो रूमी की तबीयत खराब हो गई थी ना, इस वजह से वो लोग वलीमे में शरीक नहीं हो सके तुम्हारे। लेकिन कल वो दोनों आ रहे हैं सुबह तुमसे मिलने के लिए। चलो बहुत रात हो गई है, सो जाओ शाबाश। कमी अच्छी तरह जानती कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर। अब आ रही है जलते पे तेल छिड़कने के लिए। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी थी। मुझे आपकी मदद चाहिए। वो मुझसे बिल्कुल बदगुमान हो चुकी है। आप प्लीज चले मेरे साथ। कौन? रूमी? प्लीज डॉक्टर, उसका तो नाम भी मत लें। मैं अपनी बीवी ईमान की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर, ये रात सिर्फ आप और रूमी जानती हैं कि मुझे रूमी ने किस तरह से ट्रैप किया था। प्लीज ये सारी सच्चाई चल के मेरी बीवी को बता दें डॉक्टर। आई रियली नीड योर हेल्प। सॉरी मिस्टर अफान, रूमी मेरी दोस्त है, मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आप जा सकते हैं। कितना खुशकिस्मत हूँ मैं जो मेरी तुमसे शादी हो गई। शादी तो आपने उससे भी की थी। प्लीज उसका तो नाम भी मत लो। शुक्र करता हूँ कि मेरी उससे जान छूट गई। अगर उसके अब्बू ने आपसे पैसों का मुतालबा कर दिया तो करते रहे, हमने कौन सा उनके पैसे वापस करने हैं। अगर उन्होंने केस कर दिया तो? इस तरह कोई केस नहीं करता। केस करने के लिए सबूत की जरूरत होती है और उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं कितनी लकी हूँ कि आप जैसे शौहर मुझे मिल गए। लकी तुम नहीं, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिल गई। एक बात बताऊं, I really love you। ईमान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रात में सही से सो गई थी? नहीं, ठीक से नहीं सो सकी। सो तो मैं तब रही थी जब वो दोनों
मेरी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत का खेल खेल रहे थे और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन चाची तुम्हें भी पता नहीं चला। तुम ही मुझे कुछ समझा देती तो मैं इस मुसीबत में ना होती इस वक्त। रिलैक्स ईमान, इस तरीके से टेंशन लोगी तो खुद ही की तबीयत खराब होगी। इन लोगों के बारे में इस तरह सोचना अपनी तौहीन करना है। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। तुम फिक्र ना करो, मैं हिम्मत से सामना करूंगी उन दोनों का। अब तुमको हर कदम सोच समझ कर उठाना है। हम मम्मी अब्बू के चेहरे पे बिखरी खुशी अपने इंतकाम की नजर नहीं कर सकते। बल्कि मुझे तो हैरत इस ढीठ रूमी पर, ये किस मुंह से तुमसे मिलने के लिए आ रही है? शाजी, अभी तुम मुझे हिम्मत करने के लिए कह रही थी ना, तुम्हें भी अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। अब मेरे लिए चाय लाओगी? बिल्कुल। आंटी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ तुम्हें? ईमान? अरे बेटी क्या हुआ इसे? हटे। ईमान क्या हुआ है? ईमान, मैं डॉक्टर को लेके आता हूं। ईमान, ईमान। बोलो, अब क्यों फोन किया तुमने? जो तुम चाहती थी वही हुआ ना? खुश हो गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके? मगर मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो रूमी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ ईमान है। मैं उसको किसी कीमत पे भी नहीं खोऊंगा, समझी तुम? हाँ, मुझे मिला क्या है जो मैं चाहती थी मुझे नहीं मिला है। और आपने ईमान को पाया कहाँ है जो उसके खोने की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे पाकर खोने में बहुत नुकसान होगा आपका, बहुत पछताएंगे। क्योंकि मेरी मंगनी होने वाली है अगले हफ्ते। फिर आपके ऊपर है कि आप मुझे शट अप यार। भाड़ में गई तुम और भाड़ में गई तुम्हारी मंगनी। आज के बाद मुझे अगर तुमने कॉल किया ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? फान